जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SVM क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्लास 8 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे क्लास में। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी को कराया जाएगा, एकदम बेसिक जीरो लेवल से। जो बच्चे इस क्लास में जो भी ज्वाइन होंगे, ये मन से उतार दें कि हमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग को इतना विश्वास दिलाते हैं कि ये क्लास आप लोग को समझ में भरपूर मात्रा में आएगा। ठीक है, तो केवल आप लोग बने रहें, प्रॉपर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आप लोग आए हैं SVM क्लासेस में, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे इस क्लास में जुड़ने के लिए। आप लोग भरपूर मात्रा में सहयोग करें इस क्लास में, जो कि आने वाले हर एक बेहतर से बेहतर कंटेंट को ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है क्या? बीजीय गणित। बीजीय व्यंजक एवं सार्वसमीकाएं। सार्वसमीकाएं। ठीक है, इस चैप्टर में देखेंगे बीजीय, ये जो है व्यंजक एवं सार्वसमीकाएं में हम लोग सबसे पहले इसमें एकदम जीरो लेवल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसमें। कि देखा जाए इस क्लास में जो होता है सो कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर के बारे में। ठीक है, चर पढ़ेंगे, अचर पढ़ेंगे, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, चर के बारे में, कि चर क्या होता है। ठीक है, तो देखा जाए कि ABCD में जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जितने भी ये अल्फाबेट में जितने भी लेटर होते हैं, अल्फाबेट में जितने भी लेटर होते हैं, वे सभी लेटर ही कहलाता है क्या, चर कहलाता है। यहाँ लिखेंगे A B C D, इसी तरह कहाँ पे जाएगा, X Y और Z तक। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। उसके बाद आया जाता है अचर। ठीक है, अचर में क्या होता है कि जितने भी अंक संख्यात्मक जितने भी होते हैं, संख्या तक। ठीक है, उसी को मतलब सीधी सी बात जाना जाए आम भाषा में कि गिनती को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये अनंत तक जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, अचर। उसके बाद देखते हैं हम लोग पद। ये पद का जो निर्माण होता है, पद का निर्माण चर और अचर से होता है। ऐसे कह सकते हैं कि अचर गुना चर। ठीक है, ये दोनों के गुणनफल को ही कहा जाता है क्या, पद कहा जाए। जैसे देखा जाए कि 2 लिए गुना x के साथ क्या बना, 2x। तो ये अचर है, ये चर है, तो ये दोनों मिलके ही बनता है मेरा क्या, पद बनता है। ठीक है, और इसी तरह 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसी तरह बनते जाएगा, तो लास्ट हम लोग क्या बोलेंगे, ये बहुपद है। ठीक है, तो चलिए इस तरीका से अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसको उतार लीजिए एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि अब क्वेश्चन बनाते बनाते सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप लोग एकदम धैर्य बनाए रखें। इसमें हर एक तरीका से आप लोग को टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज सब समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कि हम लोग सबसे पहले देखें, अभी चर के बारे में, अचर के बारे में पढ़ें। आगे हम लोग देखते हैं कि पद क्या होता है। तो पद में देखा जाए हम लोग क्या करते हैं कि पद तो अनेक प्रकार का होता है। एक पद, द्विपद, फिर क्या कह सकते हैं, त्रिपद। तो इसमें काउंटिंग के माध्यम से ही देखा जाता है। जैसे देखा जाता है इसमें क्या है कि 2x लिखें, तो ये एक पद है। इसी तरह 2 - 2x + y, ये एक पद है।
उसी तरीका से हम लोग एक पद को गिनती करना। पद में तो देखा था ये चर और अचर दोनों होता है, ठीक है। इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं कि 5x² को देखते हैं, एगो चर है, एक अचर है, एक चर है, ठीक है। ये एक पद बना। इसी तरीका से हम लोग अनंत देखते जाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एक पद कहते हैं। उसके बाद देखते हैं द्विपद में क्या होता है कि 2x + 5 देखा जाए, एक पद और एक पद, कितना पद हुआ, दो पद हुआ। उसी तरीका से आगे देखते हैं हम लोग कि 2xy + 3 ये एक पद, यहाँ से यहाँ तक फिर एक पद, इसको लिख सकते हैं x + y दो पद है। इसी तरीका से हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे देखा जाए आता है त्रिपद, तो त्रिपद को लिख सकते हैं 2x² + 2x + 3 तीन पद है, 1 2 3 पद है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि 4x² + 3y + 2 + 3, ठीक है। ये इसी तरह देखा जाए एक पद, दो पद, तीन पद है, ये त्रिपद हो गया। तो वही देखा जाता है कि पद का निर्माण जो होता है ये चर और अचर से होता है, चर और अचर से होता है। अभी देखा जाए कि एक पद में क्या होता है, केवल एक ही पद होता है, चर और अचर, इसे भी चर और अचर है, मतलब एकक पद है। द्विपद में क्या होता है, जिसका दो पद है, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हुआ, एक पद दो पद, एक पद दो पद हुआ, ठीक है। उसके बाद देखा जाए त्रिपद में क्या होता है, एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पद का गणना करते हैं, गिनती करते हैं कि कितना पद होता है। एक पद रहेगा, एक पद, दो पद तो द्विपद, त्रिपद तीन में होता है, चतुर्थ पद, पंचम पद, इसी तरीका से होता है, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लिया जाए कि एक पद क्या, पद कितने प्रकार से, तो बहुत प्रकार से होता है। दो पद, ये तीन पद है, तो अनंत में जाएगा तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा बहुपद, ठीक है। 4 में बहुपद बन जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए एक बार, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक वर्ड आता है कि पद समान होता है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं समान पद, समान पद, समान पद, और एक होता है असमान पद, असमान पद, असमान पद, ठीक है। ये दोनों से जानने से पहले, ये दोनों को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखा जाए जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, इससे पहले जानने से पहले स्टार में लिखेंगे कि जितने भी बीजीय व्यंजक है प्रत्येक के चर, प्रत्येक, जैसे यहाँ लिखते हैं कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर का घात, घात मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, पावर, घात ब्रैकेट में लिख देते हैं पावर, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अभी देखा जाए कि पूर्ण संख्या होती है। अब देखा जाए समस्या एक चीज आ गया कि हम प्रत्येक बीजीय व्यंजक के चर को देखेंगे। जैसे अभी देखा जाए कि 2x लिए, तो इसमें मेरा चर है ना। तो चर के घात मतलब पावर में एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखा जाए यदि यहाँ कुछ नहीं है तो ये हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। तो अब एक चीज देखना है, समस्या इस बात का है कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो देखा जाए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इसमें कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक जाता है, ठीक है, अनंत तक जाता है। उसी को ही कहते हैं हम लोग क्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखा जाए प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि चर का जो है
चर का वर्ग जो होता है, चर का घात जिसको कहते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या, बीजीय व्यंजक है। अब देखा जाए इसमें तो पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलेंगे कि बीजीय व्यंजक है। यदि इस तरीका से क्वेश्चन रह जाए तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे कि बीजीय व्यंजक है? सो क्यों इसको नहीं बोल सकते? क्योंकि देखा जाए कि यदि 2 का 2 रूट को हटाते हैं तो इसका पावर में 1/2 आता है, तो 1/2 मेरा तो पूर्ण संख्या है नहीं, है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग पूर्ण जो है सो बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज इसको देखा जाए कि रूट 4 को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यहाँ तक कि देखा जाए कि यदि यहाँ इसका जो है कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, रूट हटा दिए, ठीक है, और रूट हटाने के बाद 4 को इस तरह 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2, और इसके पावर में पहले से कितना था, 1 था, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पावर में 1 बचेगा। तो देखा जाए कि कोई भी संख्या के पावर में 1 होता है, मतलब देखा जाए कि यहाँ पे यदि x लगा दें इस तरीके से, x इसमें x ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि 2x का पावर 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये मेरा जो है एक बीजीय व्यंजक है। इसको भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखा जाए कि यदि कोई संख्या में कुछ नहीं होता तो 1 गुना होता है। और एक चीज याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में करवाए थे ये वर्गमूल में, कि कोई भी संख्या में यदि पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, यहाँ क्या बनेगा 5x का पावर 0। तो देखा जाए कि ये मेरा जो है सो बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि चर का पावर जो है सो क्या है, एक मेरा पूर्ण संख्या है। आए बात समझ में कि पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोले, ये पूर्ण संख्या क्या होता है सो, और बीजीय व्यंजक क्या होता है कि बीजीय व्यंजक के सभी प्रत्येक चर का घात जो है सो पूर्ण संख्या होती है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो चलिए इसको, ये कॉन्सेप्ट को एक बार उतार लिया जाए, इसको एक बार उतार लीजिए ये वाला, ठीक है, ये बहुत काम का चीज है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है। ठीक है, समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखा जाए इसमें कि चर और घात, चर और घात बराबर होता है, लेकिन अचर या कह सकते हैं संख्यात्मक गुणांक। अभी गुणांक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अचर पद जो होता है ये अलग अलग होता है, होती है, ठीक है। यहाँ तक ये पता चल गया। अभी इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि समान पद क्या होता है। सो ठीक है, तो देखा जाए समान पद में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है सो चर और घात, मतलब चर कह सकते हैं और पावर इसका बराबर होगा। बाकी देखा जाए कि गुणात्मक जो संख्यात्मक गुणांक है या तो अचर कह सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखा जाए अलग कैसे होगा, मान लिया जाए 2 है, 3 है, ये 4 है, ये तो अचर वाला पद है, इसके साथ लगा दिया जाए इतना, ठीक है, x y। अब यहाँ पे देखा जाए कि इसमें देखा जाए चर तो एक ही है ना, तो एक चर है लेकिन पावर भी तो देखा जाए 1 है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसमें देखा जाए कि क्या करते हैं कि x y है, इसमें क्या होता है 2 चर होता है, तो 2 चर है लेकिन पावर देखा जाए क्या 1 है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए।
अभी देखा जाए इसमें क्या करते हैं, अभी इसमें तो एक पद है मेरा, ठीक है, कि चलिए ये एक पद है, इसका पावर में 1 है, एक चर है, चर एक भी रहना चाहिए। पावर देखा जाए कि यदि हम यहाँ लेते हैं 2x², ठीक है, तो इसमें चर देखा जाए एक पद है प्लस एक ही चर है, एक चर है, पावर कितना है 2 है, ठीक है, तो पावर तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि 5/2x², तो देखा जाए इसका देखा जाए ये संख्यात्मक अलग अलग है, यहाँ पे यदि 3 लेते ये भी अलग आता है, इसका भी अलग है, लेकिन देखा जाए कि दोनों का देखा जाए अचर अचर सेम है सबका, तो सेम है तो इसको बोलते हैं समान, सेम है ना, x है x ही है तो इसको बोलते हैं समान है। अब पावर देखा जाए 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ कुछ नहीं, चलो कि 1 लेते हैं, यहाँ पर भी x² में 1 ही लेते हैं, ठीक है, तो सब में 1 1 आ गया ना। इसी तरीका से देखते हैं कि 3x के पावर 2 माइनस 4x का पावर 2, ठीक है, 5x², ठीक है, तो देखा जाए संख्यात्मक गुणांक जो है सबका अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए चर सेम है चर। अब पावर में कितना 2 है, सभी का पावर में क्या 2 है, तो पावर भी बराबर हो गया, चर भी बराबर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके को ही कहते हैं हम लोग क्या, समान पद होता है। और ठीक इसी के उल्टा यदि हम लोग जाते हैं, क्या होगा, ये बनेगा अचर पद, असमान पद। अब असमान पद में क्या होता है कि ना तो उसका चर और ना ही उसका घात बराबर होगा, हालांकि देखा जाए कि संख्यात्मक गुणांक अलग अलग होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि 2xy देखा जाए चर तो अलग अलग हो गया, पावर हालांकि 1 है, यहाँ पे देखा जाए संख्यात्मक भी अलग अलग है, 5/2x² y देखा जाए चर अलग अलग, पावर भी तो अलग अलग है ना, और इसका संख्यात्मक भी अलग अलग है। वही कहा जाता है कि इसमें चर और अचर, चर और घात दोनों बराबर होगा, लेकिन संख्यात्मक गुणांक अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान पद बोलते हैं। और इसी तरीका में इसमें देखा जाए कि ना तो चर ना तो घात दोनों बराबर नहीं होता है, और ना ही जो होता है संख्यात्मक बराबर, तो तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को उतार लिया जाए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के हम बताते हैं, बनाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों को संख्यात्मक गुणांक लिखें। जैसे देखा जाए पहला नंबर में दिया गया संख्यात्मक, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, xy है, दूसरा में पूछा गया है कि -7x² है, ठीक है, 3 नंबर में है 3xy है, 4 नंबर में हम लोग देखते हैं -3x² x ही है, ठीक है। इस तरीका से है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम इतना ही करवाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखा जाए संख्यात्मक गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणांक, या क्या संख्यात्मक मतलब जो देखा जाए कि चर के साथ संख्या गुना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक गुणांक। जैसे इसमें देखा जाए कि ये तो चर है, ये दोनों चर है, ये चर के साथ कोई संख्या वाला है, तो इसमें देखा जाए कोई नहीं होता, तो लेकिन हमेशा 1 छिपा रहता है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक जो है सो 1 होगा, ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। अब इसमें देखा जाए ये चर है, और ये चर के देखा जाए संख्यात्मक गुना कितना है, -7 है, ये इसके लिए ये आंसर होता है, ठीक है। अब ये दोनों चर है, ये दोनों के साथ कितना गुना, 3, ये 3 इसका संख्यात्मक क्या है, गुणांक है। उसी तरीके से इसका देखते हैं तो क्या होगा, -3/4 x²,
हो गया, -3/4 इसका संख्यात्मक गुणांक है। यदि इसी तरीका से देखा जाए कि आपको पूछ दिया जाए कि -12x², ठीक है, -12x², तो ये चर का जो है संख्यात्मक गुणांक कितना है, -12 है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्यात्मक गुणांक बताना है कि कितना क्या है सो। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला गया है कि निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, मतलब बांटिए। मतलब कहा जाता है कि कौन कौन सा एक पद है, द्विपद है और त्रिपद है। ठीक है, एक पद, द्विपद और त्रिपद है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए क्या होगा कि पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें एक नंबर में x2x+2, इसी का दूसरा दिया गया है 3x² y, 6 में दिया गया है x² + y² + 1, 4 नंबर में है 12 -2p, 5 में है -3 y², 6 में है 4x² - 4x + 1, 7 में क्या है -xyz। ठीक है, तो इसमें देखा जाए एक पद, द्विपद और त्रिपद और सारा क्वेश्चन है इसमें। -1 है, उसके बाद l + m + माइनस में है 1। ठीक है, देखा जाए ये हो गया 8 नंबर, 9, 10 में क्या है 2x² - y²। ठीक है, ये पूछा गया है कि एक पद है या नहीं है, एक पद, द्विपद और त्रिपद में देखना। ठीक है, तो देखा जाए अभी आप लोग को काउंटिंग करने के लिए बताए थे कि पद को कैसे काउंटिंग किया जाता है। इसमें देखा जाए कि ये एक पद और एक पद, दो पद है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, द्विपद। द्विपद, ये हो गया इसका आंसर। इसमें देखा जाए कि एक पद, ये पूरा एक पद है, इसको बोलते हैं क्या, एक पद, ये हो गया। इसके बाद देखा जाए एक पद, दो पद, तीन पद, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, त्रिपद। त्रिपद, ये हुआ इसका आंसर। मतलब सभी को एक एक करके देखा जाए, एक पद, दो पद, इसी को बोलते हैं क्या, द्विपद बोलते हैं। इसमें एक पद है तो क्या बोलेंगे, एक पद, 1 2 3, 3 है, इसको बोलते हैं त्रिपद। इसमें एक पद है तो क्या बोलेंगे, एक पद। ठीक है, ये सभी देखा जाए, ये सभी इसका क्या होता है, आंसर होता है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पद ये, एक पद ये, क्या इसको लिखेंगे, द्विपद हो गया। 1 2 3, तो ये क्या होगा, त्रिपद। आगे देखा जाए ये पूरा तो एक पद है, तो क्या लिखेंगे, एक पद। ये सभी क्या होता है, ये सभी इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप लोग उतारिए एक बार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 3 की ओर चलते हैं। उसमें देखा गया, बताया गया समान पद और असमान, मतलब समान पद को बताना है कि कौन सा पद समान होगा, केवल वही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है, मतलब समान पद है उसी को लिखना है कि ये समान पद है या नहीं है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 3 है। तो 3 का पहला में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि 3x, दूसरा में लिखा गया है -4xy, 3 में है -5x, 4 में है 3/4 x² y², 5 में क्या दिया गया है +12x
6 में है 8xyz, 7 में है 6x², 8 नंबर में है -2x। ठीक है, तो समान पद में क्या बताए थे कि समान पद वही होता है जिसका अचर बराबर होता है और उसका पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन संख्यात्मक जो होता है मान संख्यात्मक गुणांक जो है अलग अलग होता है। अब इसमें देखा जाए, इसमें तो चर 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो मतलब ये क्या होगा, समान होगा, समान पद। ठीक है, इसमें देखा जाए 1 चर 2 चर है, तो ये तो समान पद होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखा जाए कि संख्यात्मक गुणांक है, अलग है, 1 चर है 1 मान है, इसको क्या बोलेंगे, समान पद, समान पद बोलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं संख्यात्मक गुणांक, तो इसका अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 1 चर और 1 चर 2 चर है, लेकिन पावर देखा जाए इसका 1 है इसका 2 है, तो दोनों का अलग अलग है, तो क्या ये समान पद है, नहीं है। उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग कि संख्यात्मक गुणांक जो होता है अलग है, यहाँ पे देखा जाए ये तो अलग है, लेकिन इसमें देखा जाए कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 चर है, तो 1 चर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या समान पद है, समान पद हो गया। इसमें देखा जाए कि संख्यात्मक गुणांक अलग है, 1 चर 2 चर 3 चर है, तो क्या बराबर समान चर है, नहीं है, तो ये भी मेरा जो है एक समान पद नहीं होगा। इसमें देखते हैं कि संख्यात्मक गुणांक अलग है, 1 चर है लेकिन पावर देखा जाए अलग है, तो ये भी जो है हमारा संख्या जो है समान पद नहीं होगा। इसमें से देखा जाए कि संख्यात्मक गुणांक अलग है, चर 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो ये क्या होगा, समान पद होगा, समान पद। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, देखा जाए इसका ये आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग समान पद को कैसे छाटा जाता है, पद को कैसे गिना जाता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक है, अब हम लोग गुणांक भी सीखे कि संख्यात्मक गुणांक कैसे निकाला जाता है, कि चर का जो होता है, चर का संख्यात्मक गुना को ही कहते हैं गुणांक। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग बना लिए होंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखा जाए कैसे, ये 4 का पहला है। ठीक है, कि x - 3 और 12 + 2x का योगफल खाली स्थान है। ठीक है, खाली स्थान है। अब इसमें देखा जाए जिस जगह पे योग या योगफल मिल जाएगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, योग जोड़ना। ठीक है, तो इसमें देखा जाए जोड़ते हैं तो x वाला पद के साथ और जो है पद वाला पद के साथ और संख्यात्मक वाला को संख्यात्मक के साथ जोड़ते हैं, गुना करते हैं, तो क्या घटाते हैं। अब देखा जाए कि ये तो देखा जाए चर वाला पद है, यहाँ पे लिखते हैं x - 3 ऐड कर दिए किसके साथ, 12 + 2x के साथ। ठीक है, तो देखा जाए ये x को इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है 3x। ठीक है, अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं, देखा जाए प्लस माइनस से घटेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x + 9, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें ये देख लिए, अगला इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है कि 3x - 1 और खाली स्थान का योगफल क्या, 3x + 9, 3x + 3 है।
अब देखा जाए क्या बोल रहा है कि एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, उतना आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 3x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ने पर मान लेते हैं इस संख्या को n मानते हैं, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आता है, 3x + 3 आता है। तो ऐसा करते हैं, ये सॉरी यहाँ पे जोड़ है ना, इसको ये प्लस में है उधर ले जाते हैं माइनस में, इधर क्या बचेगा n। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 + 3, अभी प्लस में इधर आया माइनस में, क्या लिखेंगे 3x - 1। तो 3x + 1 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये देखा जाए प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे क्या था, 4, मतलब n बराबर मेरा क्या है 4। तो यहाँ पे मेरा क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। इसको उतार लीजिएगा। वीडियो देखा जाए कि बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए आप लोग आदि लिख नहीं पाते हैं, तो आप लोग वीडियो रोक के कुछ मिनट रोक के लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, चौथा का 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्यंजक 2x² - 1 और 1 - x² का योगफल है, खाली स्थान योगफल है, ठीक है। अब देखा जाए क्या पूछा जा रहा है कि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आता है। तो पहले जोड़ते हैं, x² - 1, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 1 - x² के साथ। तो देखा जाए ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में क्या हुआ, जुड़ गया। अब ये दोनों देखा जाए, ये प्लस में और ये माइनस में कटे, क्या बचा, 0 बचा। यहाँ क्या लिखेंगे, 0। ये माइनस में था, ये प्लस में था, कट गया, ये प्लस में था, माइनस में कट गया, क्या है 0। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें लिखा गया है कि 2 व्यंजक दिया गया है, वे दोनों व्यंजक को जोड़ने पर कितना आता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए तब तक। ये हम लोग चैप्टर चल रहे हैं 6.1, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि 6.1 है ये, 6.1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 2a, x + 3 और 3x, ये सभी को जोड़ना है। तो 2 - a को जोड़ें किसके साथ, x + 3 के साथ और 3x के साथ। तो जोड़ते हैं, इसमें देखा जाए कि x वाला एक तरफ जुड़ेगा, बिना x वाला एक तरफ, a वाला एक तरफ। अब देखा जाए यहाँ पे 3x 1x, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x, ठीक है, प्लस। अब देखा जाए यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, ये दोनों जोड़े क्या है 5, मतलब माइनस में क्या बचेगा a, इसको इस तरीके से लिखते हैं 4x - a + 5, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ये कितना, 5वां का पहला। 5वां का दूसरा देखते हैं, क्या बताया दिया गया है कि इसमें दिया गया है a² + b² + c को जोड़ना है -a² - b² - c² और a² + b² + 2ab के साथ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, ठीक है, बीच में जोड़ देते हैं इसके साथ, यहाँ पर भी बैठा देते हैं जोड़, ये इसके साथ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखा जाए 2x², एक x², एगो x², एगो x², तो यहाँ क्या लिखेंगे 3a²। अब देखा जाए b वाला, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में कट गया, तो यहाँ केवल बचेगा क्या b²। अब c² देखते हैं, ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो देखा जाए
यहाँ पे तो ये कुछ नहीं बचेगा, बचेगा फिर ये क्या, ये पूरा खत्म इधर, तो बचेगा ये दोनों भी चला गया, बचेगा क्या 2ab आता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सो 3 नंबर चलते हैं। 5 का तीसरा दिया गया है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसको जोड़ देना है किसके साथ, m स्क्वायर डायरेक्ट आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको। अब देखा जाए कि m तो वैसा है नहीं, अब करते क्या है कि l यहाँ बचेगा क्या 2l स्क्वायर, m और है कहीं कहीं क्या नहीं है, यहाँ लिखेंगे 2m स्क्वायर। इसका क्लियर, n और n प्लस 2n स्क्वायर, ये दोनों से सबसे कॉमन लेते हैं 2, तो क्या बचेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बनाइए, देखा जाए 4 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b को क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, b स्क्वायर माइनस b c को, इसको भी जोड़ना है किसके साथ, c स्क्वायर माइनस c एक साथ। अब देखा जाए इसमें क्या करते हैं कि a b c, ये प्लस में सबको इधर लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दिए। ये आपस में तो कट नहीं रहा, इसको इसी तरह लिखते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जो लास्ट में है। ठीक है, इसको घटाना है, इसको उतार लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि घटाना है। पहला में है कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 1 घटाइए। ठीक है, अब देखा जाए घटाते हैं इसको, तो क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इसको घटाते हैं किसके साथ, x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 1 के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 3 एक करके घटाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7xy माइनस प्लस माइनस। अब देखते घटाते हैं, 3 गो x स्क्वायर इसके पास है और इसके पास 1 गो x स्क्वायर है, दोनों घटेगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 9xy है और देखा जाए दोनों सेम है, चिन्ह का चिन्ह भी सेम है, तो देखा जाए जुड़ेगा तो कितना आएगा 16xy आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए प्लस में माइनस में घटेगा तो क्या आएगा +2 आएगा। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। देख लेते हैं एक बार।
फिर यहाँ पे जो है एक जो है ये माइनस में है, -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब ये जुड़ के आ जाएगा ++4 आएगा। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ये छठा का पहला है। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में दिया गया है कि a² - 2ab + b² को जोड़ना है। पहले जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या, ax² + 2ab + b, ये सभी को जोड़कर जो है, ये सभी को जोड़कर घटाना है किसमें, 3a² + 3b² में। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन बता देते हैं। लिखा हुआ है कि a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b² के योग में से, मतलब जोड़ने पर जो आता है उसमें 3a² + 3ab² को क्या करना, घटा देना। तो वही तो किए, ये दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जो आएगा सो लास्ट में क्या करें, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, इसको जोड़ते हैं तो ये देखा जाए इधर बनेगा 2a², ये प्लस में ये माइनस में कट गया, इधर बनेगा क्या, +2b² बनेगा। अब इसी को घटाना है किसके साथ, 3a² + 3ab² के साथ। अब इसको इसके साथ घटाते तो क्या आता है, -a²। अब इधर से घटाते तो माइनस कितना, b²। और दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर C6 का। सिक्स का तीसरा में क्या दिया गया है कि l² + m² + n² + 2lm + 2mn + 2ln में से कितना घटा दिया जाए कि हमको कितना प्राप्त होता है, कितना घटा दिया जाए। तो कितना घटा दिया जाए, तो घटाते हैं, देखा जाए इसको n घटाते हैं तो n घटा दिया जाए कि हमको कितना प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखते हैं l² + m² + n²। ठीक है, कितना घटाना से हमको पता नहीं, क्या मान लिए, n मान लिए। ठीक है, कैपिटल M। यहाँ पे देखा जाए, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर लाइट की वजह से, l² + m² + n²। हो गया। अब देखा जाए इसको क्या करते हैं कि ये सब प्लस में है, ये पूरा प्लस में, ये माइनस में है। उसको ऐसा करते हैं कि ये माइनस है तो उसको उधर ले जाते प्लस, और इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे m² + m² + n² + n² + 2lm + 2mn प्लस में 2ln। ठीक है, अब देखा जाए ये प्लस में है, इधर आएगा तो -l², यहाँ पे प्लस है तो माइनस में m² - n² बराबर में क्या बचेगा, n। ठीक है, n को मान लिए। अब देखा जाए कि ये माइनस में प्लस में कट गया, माइनस में प्लस में माइनस है, प्लस है, कट गया। अब क्या बचेगा कि 2lm + 2mn + 2ln बराबर क्या, n बचेगा। सभी से 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखा जाए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं कि n बराबर 2lm + mn + ln, ये हमारा क्या होता है, ये n का मान होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग सीखे अभी कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। अभी इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले चर को पढ़े, अचर को पढ़े, फिर क्या पढ़े,
हम लोग पद के बारे में गिनती करना सीखें, ठीक है, गुणांक निकालने सीखें, संख्यात्मक गुणांक निकालने सीखें, पद समान है असमान है ये भी देखें, पद को गिनती करना सीखें कि एक पद है, दो पद है, तीन पद है, और पद को आपस में जोड़ने के लिए भी सीखें, घटाने के लिए भी सीखें, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में आज तक यहीं रखते हैं। आज के क्लास यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और यहाँ तक कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे क्लास के आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा होगा आप लोग कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला हम लोग लेकर आएंगे, आज हम लोग इस क्लास में क्या किए, 6.1 का अध्ययन किए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी क्लास के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग इसमें काम किए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक आप लोग के लिए विराम चाहते हैं, तब तक आप लोग बनाएं, पढ़ें। चलिए आज के क्लास में आप सभी लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।